कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में पहली बार मैंने अपने जीवन काल में देखा है। कैसे डालना है, कैसे निकालना है, क्या 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 बोले, निकालने वक्त क्या सोचना है, करने वक्त, डालने वक्त क्या करना है। मानसिक संतुलन जब खो चुके हैं वो, तो ऐसे में उनको इस कुर्सी पर रहने का हमें नहीं लगता है कि अब अधिकार है। और इस तरह की स्थिति कोई हत्या कर ले और फिर माफ़ी मांग ले, तो हमें तो लगता है कि सारे हत्यारों को माफ़ी कर देनी चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। माफ़ी से छोड़ दी, माफ़ी के बाद उनको अब त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता किसी अति पिछड़े समाज को सौंप देना चाहिए और सौंप कर बोल देना चाहिए कि हम संन्यास चले गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर रहा है वो गंभीर राजनेताओं में जाना जाता है। नीतीश कुमार जब भी कुछ बोलते हैं तो वो देश सुनता है, लेकिन कल दोनों ही सदनों में जिस तरीके की बातें सीएम नीतीश ने की, उसके बाद देश भर में सीएम नीतीश की फजीहत हुई। कई लोगों ने कहा कि आखिर नीतीश को हुआ क्या है। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं जीवन जी। नीतीश कुमार ने आज माफ़ी मांगी और कहा कि जो भी बातें हमने कहा, मैं खुद में शर्म महसूस कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरह के हम तो हाउस में थे और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के हाउस के सामने मतलब इस तरह के बयान दे रहे थे, हम तो रोकने का भी प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से सेक्स के बारे में आप खुलेआम मतलब कि बता रहे हैं। अब तो दूसरे मुख्यमंत्री भी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, माननीय राबड़ी देवी जी, उसी हाउस में थी और दोनों हाथों से अपने आँख को मूंद कर वो मतलब कि भाषण को सुन नहीं पा रही थी। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। और निवेदिता जी जो हमारे एमएलसी हैं, वो तो रोते रोते वहाँ से बाहर निकल गई। तो बड़ा अजीब स्थिति आ गया था। हमें लगता है कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में पहली बार मैंने अपने जीवन काल में देखा है। और इस तरह की स्थिति कोई हत्या कर ले और फिर माफ़ी मांग ले, तो हमें तो लगता है कि सारे हत्यारों को माफ़ी कर देनी चाहिए। बहुत ही awkward सिचुएशन आ गया। नीतीश कुमार में काफ़ी बदलाव हो गया है। नीतीश कुमार अब संयम के साथ बोल नहीं पाते। देखिए, अब वो तो अभी हाल ही में देखा ही आपने कि अशोक चौधरी जी कहाँ गए थे तो उन पर अच्छत छीट रहे थे। उनके बाबूजी पर अच्छत छीटना चाहिए। उनके परिवार में जिस तरह की घटना घटी थी आपने देखा ही। तो इंसिडेंट जो वाक़या हुआ था, तो अभी जो वातावरण चल रहा है उनके अंदर जो मतलब कि मानसिक स्थिति पूरी तरह वो जो है ना उनका मतलब कि बहुत ही ऐसा हो गया है जो देखने लायक नहीं, दर्दनाक स्थिति में चले गए हैं वो। क्या लगता है कि जो अगल बगल नीतीश कुमार के लोग रहते हैं, विजय चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, इन लोगों को नीतीश कुमार को बताना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता किसी अति पिछड़े समाज को सौंप देना चाहिए और सौंप कर बोल देना चाहिए कि हम संन्यास चले गए हैं। हमारा तो कहना है कि आप यदि हितैषी हैं पिछड़े अति पिछड़े समाज की, तो आप किसी अति पिछड़े समाज को आप सत्ता सौंप दीजिए और बोलिए कि अब हमसे नहीं संभल रहा है। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी क्या बयान दे देते हैं। और ऐसा बयान देते भाई, पूरा हिंदुस्तान में महिलाएँ, पूरे हिंदुस्तान में बच्चे उस बयान को देख रहे थे। अब बताइए क्या असर पड़ेगा बच्चों पर। कैसे डालना है, कैसे निकालना है, क्या 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 बोले, निकालने वक्त क्या सोचना है, करने वक्त, डालने वक्त क्या करना है। इस तरह का बयान एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग को सारे के सारे आदमी को हाउस से निकल जाना चाहिए। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री, इतना बड़ा कुर्सी पर मुख्यमंत्री जी को रहना जो है, इस तरह का मानसिक संतुलन जब खो चुके हैं वो, तो ऐसे में उनको इस कुर्सी पर रहने का हमें नहीं लगता है कि अब अधिकार है और उनको नहीं रहना चाहिए। माफ़ी से बात बन जाएगी। उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। माफ़ी से छोड़ दी, माफ़ी के बाद उनको अब त्याग पत्र दे देना चाहिए कि हम इस कुर्सी से त्याग पत्र देते हैं और त्याग पत्र दे के किसी सुयोग्य आदमी को सौंपते हैं, जो मतलब जिसका मानसिक संतुलन बरकरार है, जिसका मानसिक संतुलन अच्छा है, जो सही से बातों को रख सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे के किसी अति पिछड़े समाज के आदमी को कुर्सी दे दे, कुर्सी सौंप दे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब सियासत से संन्यास लेना चाहिए। कल जो बातें दोनों ही सदनों में हुई, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो रोष दिखा वो महिला विधायकों में था। वहीं जीवन कुमार ने स्पष्ट किया कि जब नीतीश कुमार ये बातें कर रहे थे तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी कहीं ना कहीं शर्मसार महसूस कर रही थी। और निश्चित तौर पर बीजेपी के नेताओं ने स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश जी, आप ये गलत कह रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार समझाते हुए आगे बोलते चले गए। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।